एक ईमानदार लकड़हारा था। अपने परिवार के साथ गांव के पीछे की ओर जंगल के किनारे रहता था। रोजाना वह लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उनसे मिलने वाले पैसों से अपना भरण पोषण करता था। उसकी जिंदगी एकदम ही खुशहाल बीत रही थी। अपने बच्चे और अपनी पत्नी को और खुद के लिए 3 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ही लेता था। एक दिन लकड़ियां काटते काटते वह जंगल के भीतर तक चला गया। लकड़ियां न मिलने के कारण वह भीतर जंगल में ही सूखी सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। तभी उसे एक सूखी डाली दिखी। उसे देखते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर उसे तोड़ने लगा। वह पेड़ की डाली नदी के ऊपर से थी। उसको तोड़ते तोड़ते उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी होती है वो छूटकर नदी में गिर जाती है। कुल्हाड़ी गिरने के बाद वह बहुत परेशान होने लगता है। कुल्हाड़ी गिरने के बाद वह रोने लगता है। नदी में जाकर ढूंढने भी लगता है, परंतु उसको कुल्हाड़ी नहीं मिलती है। यह सब देखकर गरीब लकड़हारा और भी परेशान हो जाता है और वह जब उसे कुछ भी नजर नहीं आता है तो वह नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि वह मुझे अपनी कुल्हाड़ी को लौटा दो। थोड़े समय बाद उसे रोता देख नदी में से एक परी बाहर आ जाती है। परी नदी के बाहर आकर उस लकड़हारे का हाल चाल पूछती है। परी पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर दूंगी। ऐसा सुनकर लकड़हारा कहता है, मैं इस पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैंने उसे ढूंढा पर वह नहीं मिली। लगता है वह नदी के बीच गई है जो मुझे मिल नहीं रही। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे लाकर दे दो। वह देवी नदी के अंदर जाती है और उसे एक कुल्हाड़ी लाकर देती है। उस कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है, पर वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी को देखकर उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर से वो परी वो कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तो तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ला कर दे दी। तुम दोबारा क्यों रोने लगे? वह कहने लगता है, देवी, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी दूसरी थी। ऐसी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। मुझे लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। अब फिर से वह देवी नदी में दोबारा जाती है और इस बार दूसरी कुल्हाड़ी लाकर उसे दोबारा देती है। लकड़हारा कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी होती है, परंतु फिर से वह अपनी कुल्हाड़ी ना देखकर उसे फिर से रोना आता है और देवी से कहता है, देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मुझे मेरी वाली कुल्हाड़ी चाहिए। लोहे वाली कुल्हाड़ी, लकड़ी वाली कुल्हाड़ी। वही मेरी कुल्हाड़ी है। वही लाकर दोगे तो ही मैं घर जाऊंगा और सुख रूप से अपने बच्चों के साथ रहूंगा। देवी जी की बात से खुश हो जाती है और उसकी ईमानदारी को देखकर उससे प्रसन्न होती है। वह दोबारा नदी में जाती है और नदी में इस बार उसकी वाली कुल्हाड़ी जो लोहे और लकड़ी वाली कुल्हाड़ी थी उसे लाकर लौटा देती है। इसे देखकर लकड़हारा बहुत ही खुश होता है और प्रसन्न होता है और देवी को प्रणाम करने लगता है। उसकी यही ईमानदारी देखकर देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं, खुश होती हैं। उससे कहती, ये सुनो लकड़हारे, तुम यह दोनों कुल्हाड़ी रख लो जो सोने की और चांदी की हैं। मैं तुमसे खुश हूँ। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें इनाम के तौर पर यह दो कुल्हाड़ियां दे रही हूँ। इसे बाजार ले जाओ और इसे बेचकर खूब सारा पैसा लो और तुम अपने और अपने घर का भरण पोषण करो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अक्सर ईमानदारी से कोई भी कार्य करना चाहिए। ईमानदारी का फल मीठा और लाभदायक होता है। आप सबको ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। थैंक यू।